हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। और आप देख रहे हैं जामिया BLLB ऑनर्स 2018 का क्वेश्चन पेपर। और आपको जैसा पता है कि हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देते हैं, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म इसका। और बाकी क्वेश्चन पेपर का वीडियो शूट करा दिया जाता है। इसका रीज़न ये है कि अगर कहीं आपको गलती मिलती है, कोई भी टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। और इस पेपर को भी आप डीपली एनालाइज कीजिए। और इस पेपर में थोड़े से चेंजेस थे कि इसमें जो ड्यूरेशन था वो 2 आवर्स का था और क्वेश्चन भी इन्हांस किए गए थे। इनफैक्ट 100 के इंस्टेड ऑफ 100 क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। तो क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करिए। इस तरह की चेंजेस आती है और आप बिलीव कीजिएगा, कभी भी अगर चेंजेस अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलती है तो आपको नर्वस नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ पे उसी को आपको फेस करना चाहिए। देखिए, आपको कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको सिलेक्शन दिलाता है। कभी भी आपको जो है नर्वस नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं ज़्यादातर बच्चे क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन हॉल में नर्वस हो जाते हैं तो उनका पेपर ख़राब होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, किसी भी तरह के चेंजेस अगर आपको मिलते हैं तो आपको नर्वस नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे क्लैट में भी इस साल चेंजेस किया गया है काफ़ी। तो कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें। और पेपर को आप जितने प्रीवियस ईयर्स के पेपर को आपको मिलते हैं, आप उसको पहले एनालाइज कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन करने के बाद आप सभी पेपर को लाइक ए मॉक टेस्ट, मैंने पहले भी बताया है कि आप इसे सॉल्व कीजिए। और इनफैक्ट अगर आप जामिया BBA वाला से भी आप क्वेश्चन पेपर अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। चैनल पे ये अपलोड है वहाँ पे। और उसके भी मतलब रीजनिंग सेक्शन जो है, मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है और GK का सेक्शन ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसमें भी GK के क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। इनफैक्ट रिपीट भी हो जाते हैं। GK के क्वेश्चन आप जितना भी प्रैक्टिस करते हैं उतना आपके लिए कम ही रहता है, तो मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं सिर्फ आप उन्हीं के अगर आप भरोसे रहते हैं कि वही हमें सारा क्वेश्चन करा देंगे तो क्वाइट इम्पॉसिबल है। कहीं भी आप कोचिंग करते हैं या आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको पहले से बहुत सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो BBA से मिलता है, BA साइकोलॉजी का मिलता है, BBA का क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो मैक्सिमम GK के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। और लीगल एप्टीट्यूड का एक फिक्स पैटर्न होता है और लीगल एप्टीट्यूड पे अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। और इनफैक्ट आपके लोगों के लिए नया भी होता है लीगल एप्टीट्यूड, तो आपको लीगल एप्टीट्यूड अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और मैथमेटिक्स के जैसे कुछ टीचर सजेशन करते हैं कि मैथ्स का सेक्शन छोड़ दो, तो मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि अगर मान ली 10 से 15 क्वेश्चन आ गए तो 15 क्वेश्चन फिर आपका जो आपको इवैल्यूएट किया जाएगा वो 85 क्वेश्चन में किया जाएगा, तो आपकी तो मेरिट ऐसे ही डाउन हो जाएगी। तो आप किसी भी सेक्शन को छोड़ने के लिए मत सोचिए, आप हर सेक्शन को ज़रूर कीजिए। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आपका मतलब जैसे छूट जाता है तो कोई इशू नहीं होता है, या आप नहीं कर पाए कि 1-2 चैप्टर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन इनफैक्ट अभी जब आपके पास टाइम होता है तो आपको पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि मेरिट हर सेक्शन से मिला करके बनती है और सभी सेक्शन को इक्वली आपको ध्यान देना चाहिए। GK के लिए जैसे मैंने बताया, GK में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। लीगल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए टाइम टू टाइम, और मॉक टेस्ट देते रहिए। जितना मॉक टेस्ट देंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और इनफैक्ट जो BBA वाले पेपर आप डाउनलोड करते हैं उसको भी जब आप फ्री होते हैं तो उसको डाउनलोड करने के बाद तो आप उससे मॉक टेस्ट की तरह उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद उसको चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कौन सा सेक्शन आपका वीक है। जितना आप अपने आप को एनालाइज करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको बेनिफिट्स उसके मिलेंगे। और एक चीज़ मैं और आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम नियर होता है तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको पहले जाना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों के 10 मिनट 15 मिनट लेट होने की वजह से, देखिए शुरू का जो टाइम होता है अगर उसमें अगर आप लेट होते हैं तो नर्वसनेस आपके अंदर हावी हो जाती है। फिर आपको एक इशू आता है कि आप घबरा जाते हैं। तो थोड़ा सा आप पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए, और जो आपको हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं उसे केयरफुली आप रीड कर लिया कीजिए। और जामिया की वेबसाइट से जा करके सिलेबस ज़रूर एक बार आप देख लिया कीजिए, क्या चेंजेस है, किस तरह का सिलेबस है। जैसे इस साल जो 2020 का जो BBA का जो एग्ज़ाम था, इन जनरल जो होता है 1 आवर 45 मिनट्स का होता है, लेकिन इस बार जो था 1 आवर 30 मिनट्स का था, 1.5 घंटे का था। बेस्ट ऑफ लक आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के